दिल्ली, यूपी और बिहार और अन्य राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान संपन्न हो गया। इस अवसर पर कुल मतदान 57% के ऊपर रहा। दिल्ली में हो रहे चुनाव पर देश की नजर रही। देश में इस अवसर पर सबसे ज्यादा मतदान यानी 75% से अधिक बंगाल में दर्ज किया गया, जिसके बाद झारखंड और उड़ीसा जहां 60% से अधिक मतदान, बिहार में 52% से अधिक और दिल्ली में 53% से अधिक मतदान देखा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 50% का मतदान हुआ है। अगर दिल्ली में इलाकावार देखें तो सबसे ज्यादा मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं ने 57% के मतदान स्तर के साथ किया, जिसके बाद पश्चिमी दिल्ली 54%, पूर्वी दिल्ली 53%, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 53% मतदान हुआ। दक्षिणी एवं नई दिल्ली में सबसे कम जन भागीदारी देखी गई, जहां मतदान प्रतिशत क्रमशः 51 और 50% रहा। सुबह 7 बजे से शुरू चुनावी माहौल में प्रचंड गर्मी के बीच आम हो या खास, सभी ने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया, चाहे वह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री S जयशंकर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा या चुनाव के मैदान में उतरे राजनीतिज्ञ हो या सिद्धार्थ मल्होत्रा, ईशा गुप्ता जैसे फिल्मी सितारे। मतदान के बीच चुनावी बयानबाजी बेहद पुरजोर तरीके से हुई। जहां एक ओर टेलीविजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चले, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर अरविंद केजरीवाल का साक्षात्कार भी विभिन्न मीडिया संस्थानों ने किया। दोनों ही नेताओं ने सधी हुई भाषा में एक दूसरे पर निशाना साधा। इसके अतिरिक्त पार्टी प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत के दावे किए। दिल्ली में मतदान के दौरान छिटपुट अव्यवस्थाओं की भी खबर उड़ी, जिस पर त्वरित राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल और पलटवार करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। आंकड़ों के लिहाज से भी यह चुनाव दिल्ली के लिए काफी खास रहा। लगभग 60,000 पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त ड्रोन, CCTV द्वारा दिल्ली के मतदाताओं की सुरक्षा की गई। दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस चुनाव के दौरान मतदान का अधिकार मिला, जिसमें 82 लाख पुरुष और 69 लाख नारी शक्तियों के साथ साथ 1228 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल रहे। जहां एक और मतदान केंद्र के बाहर पार्टियों के कार्यकर्ता जनता को पानी पिलाते दिखे, वहीं जनता ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान करते हुए चुनावी गुरुओं के माथे पर पसीना ला दिया। सूत्रों के अनुसार मतदाताओं ने राष्ट्रीय मुद्दों के अतिरिक्त क्षेत्रीय मुद्दों को भी ध्यान में रखा है। हालांकि इस सब के बीच आप कांग्रेस गठबंधन के कारण कई क्षेत्रों में वोट बंटने की स्थिति कम हो गई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारना इंडी गठबंधन की बढ़त को कम करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ पिछले चुनाव के आधार पर यह जरूर कहते हैं कि चूंकि 2019 में भाजपा को दिल्ली में 57% वोट हासिल हुए और ज्यादातर सांसदों का प्रदर्शन एक हद तक संतोषजनक रहा, इस कारण से वोट में ज्यादा कमी नहीं देखी जाएगी। लेकिन 2020 के विधानसभा और निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले वोट एक नई कहानी की ओर इशारा करने लगे। यही कारण भी रहा कि सीट के बंटवारे में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नेतृत्व ने अंदरूनी विद्रोह के बावजूद काफी महत्व दिया है। ईवीएम में नेताओं की किस्मत पर जनता द्वारा ताला लगाने के बाद सियासी अनुमान का दौर शुरू हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता के तीनों स्तरों पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगी या जनता एक बार फिर केंद्र में अपना प्रतिनिधित्व का अधिकार भाजपा को सौंपेगी।